नहीं मंजूर है तो जन्नत में जाए, तो फिर जन्नत में जाए। क्यों निकाला मनसब से, क्यों निकाला मनसब से? अपने सबसे पहले घबराना नहीं है, अपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। Problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position. this ताहिर साहब, मीर साहब, मीर टॉकीज के होते हुए आपको फुटपाथ चैनल लॉन्च करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये लगता है कोई दुश्मन की सफों से ये सवाल हुआ है। बात ये है कि मीर टॉकीज चैनल पे जो एक्टिविटी मैं कवर करता हूं वो मेरी प्रोफेशनल जो डाइवर्सिटी है उसका सिर्फ एक हिस्सा है। मेरे करियर का आगाज होता है 1987 में और मेरा बुनियादी काम मैं फीचर राइटर था। उसके बाद शोबिज भी हादसाती तौर पे वो स्पेशलाइजेशन हुई, उसमें म्यूजिक भी कवर किया और मीर टॉकीज पे सिर्फ म्यूजिक है, कवाली है, राग है, रागनियां है, ठुमरी है, दादरा है, ताल है, तो उससे वाबस्ता लोग हैं। तो मैंने जो जिंदगी में अपने करियर में किया है, एक दफा उसकी मुख्तसर सी आपको अपनी जो मेरी स्पेशलाइजेशन है उस पे थोड़ा मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा। ये मेरा ट्विटर अकाउंट जो मेरे दोस्त अजमल जामी ने बनाया था, तो उस पे मैंने कहा कि आप लिखें कि सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा कि जो जो आप करते हैं वो हम लिखते हैं, तो उस पे लिखा हुआ है जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, एंटरटेनमेंट एडिटर, पॉलिटिकल सटायर राइटर, आर्ट क्रिटिक और प्रोग्राम डिजाइनर, इवेंट मैनेजमेंट वो भी की है। और उस पर फिर ये है कि पैशनेट जम्मू वाला, यानी मेरा जो हमारे बुजुर्गों का जो शहर है वो भी उसमें मेंशन है। तो ये मीर टॉकीज पे म्यूजिक का काम चलता रहेगा। इस पे फनकार, गाने वाले, सदाकार वो लोग, और इस चैनल जो फुटपाथ है इस पे अब बात होगी सियासत से मुतल्लक, और सियासतदानों की बात होगी, हुकूमत की बात होगी, रियासत की बात होगी, और इस पे ड्रामे की भी बात करेंगे। और ड्रामा का जो कंटेंट है, पाकिस्तानी ड्रामा भी, ओटीटी भी, और दुनिया में जो काम हो रहा है एंटरटेनमेंट में, ओटीटी पे, सोशल मीडिया पे, उस दूसरा सवाल ये है कि फुटपाथ पर किस टाइप की कम्युनिटी गैदरिंग होगी, कौन लोग इसे देख सकेंगे? जी, जाहिर है जिन लोगों को सियासत से दिलचस्पी होगी, मुल्क की सियासत से, और इस पे ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी बाहर लोग हैं वो पाकिस्तान से दूर रहते हैं, और उसमें फिर एक गैप आ जाता है, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं होता। तो मैं क्योंकि जाता रहता हूँ, अमेरिका मेरा जाना होता है तो आतर के साथ, बाकी भी दुनिया में जाता रहता हूँ, तो उन लोगों को आगाह रखना, ग्राउंड रियलिटीज बताना, फिर पाकिस्तान में जो हो रहा है इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारी जर्नलिज्म में बड़ी बाइफर्केशन है कि ए मेरा लीडर ते ए तुहाडा लीडर, ए मेरी पार्टी ते ए तुहाडी पार्टी। तो अल्लाह के हुक्म से हम बात करेंगे सच्ची, और खबर भी देंगे, उस पर तबसरा भी करेंगे और उसका हाल भी बताएंगे। जो कोई अरस्तु होने का दावा नहीं है, लेकिन जो सच समझेंगे, और पिछले 36 साल से मैं जर्नलिस्ट हूं, तो ईमानदारी से जो बात समझ आएगी उसको जितनी इजाज़त है। मुझे शहीद सहाफ़त होने का कोई शौक नहीं है, और ना पहले ठुड्डे खाइए, चपेड़ा खाइए, कोई चुक के ले जाए, और उसके बाद फिर डंकी आपे ही डंकी, यानी आपे रांझा हुई, आपे ही बाहर निकल के, तो किसी अच्छे से मुल्क में बैठ के तो फिर मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो बेटा यहो जे काम ही नहीं करी दे। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब कहते हैं कि जो प्रोफेशनल और कसबी लिखने वाला और पढ़ने वाला होता है, खतीब भी, बोलने वाला भी, वो उससे बचता है। यानी अगर वो किसी अखबार में या चैनल में है तो अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है, उस पर वो लगे ना। जो रियासत की और कानून, हुकूमत की जो कवानीन होते हैं उसमें बात करनी आनी चाहिए। तो ये किसी को गाली निकाल के या बेहंगम, बेसरोपा, जिसका आपके पास प्रूफ ना हो,
वो खबर लगा के अंदर होना जो है वो कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई प्रोफेशनलिज्म है। मेरे साहब, फुटपाथ चूंकि आपका मशहूर कालम है जिसको काफी लोग पढ़ते थे, तो सवाल ये है कि क्या ये फुटपाथ यूट्यूब चैनल जो है ये उसी फुटपाथ कालम का सोशल मीडिया वर्जन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप का जो है सवाल उसमें जवाब भी है। ये मैंने 2005 से फुटपाथ लिखना शुरू किया था और मैं, ये क्रेडिट है अयाज खान साहब का, हमारे दोस्त हैं, एक्सप्रेस अखबार के और चैनल के वो एडिटर हैं, और अब्बास अतर मरहूम साहब, उन्होंने मेरी सरपरस्ती की और मैंने कालम 2005 में लिखना शुरू किया। और फिर 2017 तक मैं जंग अखबार में, जब खबरनाक को हेड कर रहा था, उसका कंटेंट देख रहा था, तो उस वक्त तक लिखा। उसके बाद मैं GNN उसका, क्योंकि उस अदारे में अखबार नहीं था, तो ये अखबार का जो फुटपाथ लिखने का सिलसिला जो है वो रुक गया, तातल का शिकार हुआ। लेकिन यकीन जानिए कि 3 और 5, 8 साल बाद भी मुझे लोग कहते हैं कि हम फुटपाथ को मिस करते हैं, आप जो फुटपाथ पे लिखते थे वो अंदाज अच्छा था बुरा था, मैं उस को नहीं मैं इस वक्त डिस्कस करना चाहता, लेकिन लोग उसकी डेफिशिएंसी, जो मार्केट में इस वक्त कालम लिखे जा रहे हैं, तो वो उसको मिस किया जाता है। तो ये मुझे फीडबैक रहा है, इसलिए मैंने ये कर रहा हूं कि मैं ये फुटपाथ जो है उस पे जो मैं कॉलम में लिखता था वो किसी ना किसी तरह इस पे भी उसकी कम्युनिकेशन हो सके और उसका इजहार हो सके। मीर साहब, जनता की तरफ से बड़ा अहम सवाल आया है कि दुनिया में लाखों करोड़ों चैनल हैं, पाकिस्तान में हजारों चैनल हैं जो अपने लीडर को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, तो इन हालात में आप कौन सा तीर चला लेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। तीर तो हाँ है हमारे तर्कश में, वो तो हम चलाएंगे, लेकिन ये है कि अपनी बात करेंगे और सच्ची बात करेंगे, और जितना सच ये सिस्टम डाइजेस्ट कर सकेगा वो भी करेंगे, और अपने तरीके से विद इन लाइन और अपनी स्किल से बात लोगों तक पहुंचाने। कई दफा कहते हैं ना कि साइयां तेरा नहीं तेरे कुत्तिया तेरा नहीं तेरे साइयां दा मुंह मार, तो कुत्ते को भी जो है वो तनबीह करेंगे, उसको भी कहेंगे भाईजान साडा पहुंचा ना पाड़ो, और जो उसके साई हैं उनको भी कहेंगे कि भाईजान इस तरह नहीं, इस तरह आइन और कानून इस तरह कहता है। तो हम विदिन जो आइन कानून और रवादारी और बच बचा के वो वाला सिलसिला रहेगा। यहाँ कोई ये टीपू सुल्तान साहब का चैनल नहीं है और ना कोई और, मैं तो, और ये कोई भी नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि ये सारे बंजारे गरीबां दे बेचारे मस्कीना दे बच्चे ने, और ये अपनी रोटी सीधी कर रहे होते हैं। इतनी कोई भी वो नहीं होता कि वो इस दौर में कार्ल मार्क्स और नेल्सन मंडेला और दूसरा ऑफ कोर्स अच्छे सहाफ़ी भी हैं, उनका इस अब जिक्र करेंगे जो हमें आइडलाइज जिनको हम करते हैं और जिनसे हमने सीखा है और जिनको हम देखते हैं उनका भी जिक्र करेंगे, और जो 2 नंबर हैं उनका भी नाम आएगा नामाबरों में। मीर साहब, आप ये फुटपाथ की पहली वीडियो के आखिर में नए सहाफियों को यह हम पैगाम, कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, कोई ख़ास मैसेज नहीं है, बस इसमें होता रहेगा। और आखिरी मैसेज जो है वो मेरा केड़ा आखिरी टाइम आ गया है तो मैं जो आ भी जाए, कोई पता भी नहीं कब जाना है, तो जाने के लिए तैयारी भी है, कोई ऐसा कोई वो डर खौफ नहीं है, लेकिन जो जहन में आता रहेगा साथ साथ चलता रहेगा। और ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मैं सब, चूंकि आपका एक काफी अरसा गुजरा फनकारों के साथ, जिसमें पाकिस्तानी फनकार भी शामिल हैं, हमारे हमसाया मुल्क भारत के फनकार भी शामिल हैं,
बल्कि इंटरनेशनल लेवल के जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी आपकी काफी मेल मुलाकात रही, तो क्या वो सब भी इस फुटपाथ चैनल का हिस्सा बनेंगे? कुछ तो नॉस्टैल्जिया का जिक्र होगा, जिन लोगों से हम बड़ी हस्तियों से मिले, इंटरव्यू किया, इंटरेक्शन हुआ, उनका भी, और यहाँ जिन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और अब तो एक लंबा अरसा पिछले 40 साल गुजारे हैं इस दश्त की स्याही, तो उनका भी जिक्र होता रहेगा। यानी इसमें आपको नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा इस चैनल में, जो पुरानी बातें हैं, मास्टर अब्दुल्ला साहब की बातें, बाबू बराल साहब की बातें, दिलीप कुमार साहब की बातें, सुहेल अहमद साहब की बातें, और भी मलका तरन्नुम नूर जहां की बातें, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की बातें, उस्ताद सलामत खान साहब की बातें, और सुनील दत्त साहब की बातें, और लता मंगेशकर साहबा की बातें, नूर जहां साहबा की बातें, और अभी माजी करीब में और अब जिनके साथ मुलाकातें हो रही हैं उनके मतलब भी दिलचस्प बातें होती रहेंगी।